स्वागत है। आज हमारे बीच में है जी, एक मेडिटेशनर, एक एक आध्यात्मिक पुरुष और बहुत अच्छे हमारे हीलर भी हैं। बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी रह चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वामी जितेंद्र जी इनका नाम है और मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। जितना बोलिए उससे बहुत ही कम किस्तों में बोलते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा करके बोलते हैं। तो जितेंद्र सर आपका स्वागत है आज हमारे इसमें कि मैं जी, आपके अनुभव को ले सकूँ और आपके अनुभव को और दूसरे उसे सुन सके और उसको उसका लाभ उठा सके कई सारी चीजों में। जी, तो मैं पहले आपका सर। परिचय जानना चाहूंगी, परिचय जानना चाहूंगा जितेंद्र, कि सर आप कहाँ से हैं और नाम वगैरह आपका। जी। जी जी सर, आप बताएं आप कहाँ से हैं। मैं जितेंद्र अपने गुप्ता। अपना परिचय दें। मैं चंदौली से बिलॉन्ग करता हूँ। चंदौली में जी सेगराजा मार्केट है। जी, जी, जी। सेगराजा से। ये मैं जितेंद्र गुप्ता, सेगराजा से। डिस्ट्रिक्ट चंदौली पड़ता है। मैं वहीं से का रहने वाला हूँ, वहीं से बिलॉन्ग करता हूँ। तो सर आप ये बताएं, जितेंद्र सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, एक बार फिर से मैं करूंगा। अपना परिचय देने के लिए धन्यवाद। तो सर आप ये बताएं कि आप ऋषि विद्या केंद्र से कब जुड़े आप। मैं लगभग 2019 से जुड़ा हूँ कृषि विद्या केंद्र से। 2019 से, जी। 2019 से जुड़ा हूँ। जी। हम्म। तो आपकी आध्यात्मिक अनुभव और आपका आध्यात्मिक कहें तो अगर जीवन कब से शुरू हुआ, 2019 से। जी, 2019, 23 अगस्त 2019 से मैं सबसे पहले इस साधना में जी साधना पहली बार हमको मिली थी। जी, सबसे पहले जो है जी। हम लोगों का ये संजीवनी ध्यान हुआ था। उसके बाद जो है हम लोग 23 अगस्त 2019 को हीलिंग लिए थे अपना। जी और हीलिंग के बाद जो अपना जो ध्यान साधना करते करते धीरे धीरे अपना जो है अनुभव बढ़ता गया, धीरे धीरे शांति भी मिलती गई। ध्यान से बहुत ही लाभ हुआ हम लोगों को। ध्यान करते करते हम लोग जो है एक हीलिंग लेकर लोगों की समाज सेवा जो है लोगों की सेवा करते चले गए। बहुत लोगों का वहाँ पे हीलिंग होती थी। हम लोग से जब जुड़े थे तो वहाँ पे मैं हीलिंग लिया पहली बार, और वहीं से हीलिंग का हमारा आध्यात्मिक क्रिया शुरू हुआ। तो हीलिंग तेईस आपने अगस्त 2019 2019 से। में लिया सर आपने। जी। जी, जी, जी। तो मैं ये पर्टिकुलर दूसरों को क्या फायदा हुआ वहां पे आने से पहले मैं जानना चाहूँ, क्या हीलिंग से आपको कोई फायदा हुआ, आपके शरीर में ऐसी कोई समस्या थी जिसको आपने खुद हील किया हो खुद को, कैसे आपको हीलिंग से पर्टिकुलर आपको कोई विशेष फायदा हुआ हो तो बताएं। नहीं, मुझे कोई समस्या थी नहीं। ऐसे ही समाज सेवा के लिए हीलिंग ले लिया। मुझे मेरी जो भी समस्या थी सब हीलिंग लेने के बाद दूसरों की हीलिंग करते करते ही समाप्त हो गई। मेरी ऐसी कोई समस्या, केवल एक समस्या अच्छा। थी, केवल घुटना दर्द करता था। घुटने की जी। प्रॉब्लम केवल थी। लेकिन मैं अपना हीलिंग दूसरों की हीलिंग करते करते ही मेरा घुटना जो है अपने आप सही हो गया। नहीं, मैं जब से मिला हूँ आपसे 2020 में, तब से मैं देख रहा हूँ आपसे कि आप लगातार कंटिन्यू सबसे ज्यादा हीलिंग आप कर रहे हैं आश्रम में भी रह के। तो अब ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिनको शारीरिक परेशानी रही होगी या यूं कहें कुछ रोग रहे होंगे, तो किन किन रोगों का उपचार अभी तक आप अपने हीलिंग के माध्यम से कर चुके हैं। जी, मैं तो एक ऐसे ही सैराजा में एक लड़का था जिसको की समस्या प्रॉब्लम थी कि वह लगभग 7 साल से वो रात में कभी सो नहीं पाता था। 7 साल से वह रात में कभी सोया ही नहीं। जी उसको बहुत डरावने सपने आते थे। उसको लग रहा था कि नहीं कोई है। रात भर उसके परिवार वाले रात भर जगे रहते थे। उसकी प्रॉब्लम काफ़ी जी। बहुत बड़ी थी। उसके पिताजी जो है उनका उनका इतना इलाज किए फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। मैं गुरुदेव का नाम लेकर के उस बच्चे का 11 दिन हीलिंग किया, और 11 दिन में पहली बार रिजल्ट आया। पहली बार वह जो है रात भर सोया था। उसके बाद जो है मैं उसका लगातार हीलिंग किया, लगभग 1 महीना हीलिंग किया। 1 महीना में आज वह लड़का पूर्ण रूप से एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। उसके बाद एक और तो ये कब की बात है सर, कब आप लोगों को हीलिंग लड़की की थी थी। जिसको प्रॉब्लम थी। उसको जो है सांस चलता था, सांस की बीमारी थी। उसका भी लगभग 21 या 22 दिन हीलिंग करने में उसका जी। संभवतः पूर्ण रूप से ठीक हो हम्म। गया। 2020 में। तो ये बड़ी थी ठीक अच्छी है। बात आपने पहली बताया कि हीलिंग हमारी 7 2020 में साल जो से वहाँ पे उस ऊपर लड़के को मैं ठीक किया था। 2020 में। जी।
तो मतलब 7 साल से जो वो सोया लड़का नहीं हो, पूर्ण रूप से 11 दिन की ठीक है, हीलिंग अभी में अभी वो बात बंदा होती है, पहली अब बार ठीक है, कोई बच्चा समस्या पहली नहीं बार है सोया। उसको। जी, जी। तो और भी कुछ रोग बताएँ जिनमें आपने लोगों को पूर्णतः स्वस्थ किया हो? कोई ऐसा असाध्य रोग हुआ हो या बहुत सारे लोग ऐसे आए हों शायद आपके पास, जो कई जगह दवा कर चुके हों और उन्हें सही नहीं हुआ हो, अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर वो लगा चुके हों बट उनके रोग नहीं सही हुआ हो और वहाँ पे आके स्वास्थ्य लाभ लिए हों? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो आपका, ऐसा कोई और ऐसे अनुभव हो भी तो आप बहुत से लोगों को जो ठीक किए, किसी को जी, बोलें आप मेरी आवाज़ शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है? तो मतलब घुटने की समस्या में मतलब दैट मीन्स आर्थराइटिस की समस्या में आप हुँ। और कोई जी, समस्या जो एक आपने ठीक किया हो? लगभग 17-18 साल की लड़की थी, जिसको प्रॉब्लम क्या थी, उसको जो है साँस लेने में दिक्कत हुई, साँस उसका फूलता था। कोई भी छोटा-मोटा भी काम करती थी, तो उसका साँस फूलने लगता था। दर्द से अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा दर्द जी, होता था, उसके पेट में भी दर्द था, उसका साँस फूलता था। लगभग उसके माता-पिता बहुत दवा किए, बहुत जी, बहुत दवा किए वो। जी, जी, जी। ऐसी बहुत सी समस्या हो गई हाँ, पथरी एक जो है अपेंडिक्स पेट में जो समस्या थी पथरी था पेट में, हाँ, तो मैं जो है लगभग 8 एमएम का पथरी जो है, मैं लगभग 11 दिन की हीलिंग में गला चुका हूँ। 11 दिन लगातार हीलिंग करके मैंने उसको 8 एमएम की हुँ, पथरी थी, हुँ। जो सुबह-शाम हीलिंग करते-करते वो पथरी 11-12 दिन में पूरी पूर्ण रूप से ठीक हो जाँच करवाया, उसको पथरी मतलब पूरा कम हो गया, कोई समस्या नहीं थी। जी, तो जी, तो पथरी वो गॉल ब्लैडर की थी या किडनी की पथरी थी? ये जानना नहीं किडनी पथरी थी, किडनी की पथरी जी, थी, जो कि पूर्ण रूप से ठीक अच्छा। हो गई तो 11 दिन की हीलिंग में। तो मतलब पथरी भी सही हुई है, किसी का साँस फूलना वो भी सही हुआ है आपका, कोई रात में जो सो नहीं पाता था, डर था, इंसोम्निया भी थी, उसको भय भी था बहुत, वो भी 11 से 1 महीने वो लड़का आज जी। बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ठीक है। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी को हीलिंग की हो, बड़े चमत्कृत तरीके से सही हुआ हो, जिससे आपको लगे कि यार आपके लिए बड़ा ही चमत्कारिक रिजल्ट हुआ कि अच्छा ऐसा भी होता है हमारी हीलिंग से। ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोई अनुभव है आपके पास? एकदम। जी। अ, और कुछ जो मैं पूछ नहीं पाया हूँ हीलिंग के लिए, अगर आप उसमें अगर आप कुछ और बताना चाहें तो सर आप मुझे प्लीज़ बताएँ। जी। हीलिंग में ऐसा और कुछ अनुभव आपका जो अभी आप ना बता पाए हो, अब तक किसी से नहीं शेयर कर पाए हो, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताएँ? जी, ऐसे ऐसे तो 2019 से लेकर के अब तक लगभग हमारे में हम 3 से 4 सौ मरीज़ों को लगभग ठीक कर चुके हैं पूर्ण रूप से, जी, ठीक है? उसमें कुछ चीज़ें जो याद थी, मैंने शेयर किया और ऐसे बहुत से घुटने की प्रॉब्लम, पेट की समस्या सर का प्रॉब्लम जो है बहुत से ऐसे रोगों पे काम किए जो कि सफल हुआ हीलिंग के माध्यम से उन लोगों का रोग पूरा ठीक हुआ है। ऐसे जी। बहुत से केस में जो है हम लोग जो है पूरा हीलिंग के माध्यम से उसको ठीक कर दिए हैं। तो सर लोगों को नॉर्मली जो भी अपनी माताजी खुद हाँ, अपनी बोले आप, बोले आप। मेरी माताजी को घुटने से फँसा रहती थी, उनका भी हीलिंग से ही मैं ही ठीक किया, हीलिंग करते रहे। तो जैसे और ऐसे बहुत से केस आप हैं। जी, जी, जी। जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं लोगों को, तो लगभग कितनी हीलिंग में लोगों को आराम मिल जा रहा है? मतलब कुछ तो आप बहुत आश्चर्यचकित बताएँ 11 हीलिंग में, किसी का 3 हीलिंग में। हाँ, तो इस तरीके के तो हीलिंग सही हुई, हीलिंग के में लोग सही हुए हैं, तो लोगों अमूमन कितनी हीलिंग देने की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे आदमी स्वस्थ हो जाता है? मैक्सिमम जो है हम लगभग 21 दिन का कोर्स बताते हैं लोगों को कि 21 दिन की हीलिंग में उनका जी, रोग जो है लगभग-लगभग खत्म ही हो जाता है। और कुछ जी। चमत्कारिक चीज़ें हुई जो 3 दिन में खत्म हो किसी का जो पेट में पथरी था 3 दिन में खत्म हो गया। ऐसी कुछ चीज़ थी लेकिन मैक्सिमम हम लोग 21 दिन बताते हैं कि 21 दिन में लगभग उस रोग को खत्म हो जाएगा हीलिंग के माध्यम से। जी। तो हीलिंग का कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा है सर अब आपका अब तक जिसे आप शेयर करना चाहें? हीलिंग का व्यक्तिगत अनुभव? हीलिंग से करने से एक चीज़ है कि मेरे मैं जब हीलिंग करता हूँ तो उसमें ध्यान में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं हीलिंग करके जब ध्यान में बैठता हूँ तो एक अलग सी यानी एक शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे लगता है कि जी, कोई पल-पल कोई हमेशा कोई मेरे साथ रह रहा है। तो हीलिंग का अनुभव ये है कि मैं हीलिंग करने के बाद जब ध्यान में बैठता हूँ तो ध्यान का एक अलग ही आनंद
उसको आनंद बोलते हैं और रियल में वो आनंद की प्राप्ति होती है। जी, आनंद की प्राप्ति होती है। तो सर और मेरे आप जो माध्यम से है जब किसी खुद का जब मेरे माध्यम से जब किसी का रोग दूर होता है तो एक जो वो अनुभूति होती है, वो जैसे लगता है कि हम लोग परमानंद को प्राप्त हो गए हैं। एक अलग ही हाँ, अनुभूति होती है, इतनी संतुष्टि मिलती है। एक अलग आत्मिक सुख और आत्म-तृप्ति का अनुभव जी, होता है। जी। इसके लिए जी, मैं जी, गुरुदेव को जी, बहुत होता है। धन्यवाद जी, जी, जी। देता हूँ। जी। जी। जितेंद्र सर आप खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें में आप लोगों ने लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। तो ये आप बताएँ कि आपका आध्यात्मिक अनुभव जो है, वो अभी तक कैसा रहा है आपका? अध्यात्म की जो जर्नी है, अध्यात्म का जो जीवन अभी आप ले चल रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट का यहाँ पे आना और इस तरीके से जीवन को समर्पित कर देना, उस आपके आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहें? मैं जब ध्यान लिया था 2019 में, उसके बाद से जो परिवर्तन मेरे में हुआ है मेरी जो पहले जो मेरा मन एकदम अशांत रहता था, कहीं जैसे किसी में बोलता नहीं था, चिड़चिड़ापन रहता था। लेकिन मैं जब से ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान से अब तक का जो अनुभव हुआ है कि मैं बहुत ही शांति, एकदम आनंद की प्राप्ति एकदम होती है, जिसको मैं बयाँ नहीं कर सकता। एक जो अलग एक शांति है जो जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान के माध्यम से जो शांति मिली है, वो जो है उसका मैं कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैं बयाँ कर सकता हूँ। एक परम आनंद आनंद। फिलहाल अध्यात्म वही है सर, गोता लगाने पे ही जी, उसकी अनुभूति होती है और वो ऐसी अनुभूति है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जी, जी। जी। तो सर आप एक कोई छोटा-सा जी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक छोटा-सा कोई संदेश ऋषि विद्या केंद्र के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी तक जो भी आपने अनुभव किया है, कोई छोटा-सा संदेश जो लोगों को देना चाहें, जिससे लोगों के जीवन में एक वैल्यू ऐड हो सके? सर आप प्लीज़ एक छोटा-सा संदेश देना चाहें तो दें। जी, सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव को चरण स्पर्श करता हूँ और ऋषि विद्या केंद्र के जितने भी साधक हैं, गुरु भाई हैं, मैं सबको नमस्कारम करता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो उसका बस एक ही रास्ता है ध्यान। ध्यान करके आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, जो कि आप जो है कभी कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग ध्यान करें और खुश रहें और स्वास्थ्य का लाभ भी उनको मिलता रहे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज इस अनुभव को साझा किया हमारे बीच में स्वामी जितेंद्र जी ने। आगे हम इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और देखेंगे कौन-कौन से नए आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट रिजल्ट मिले हैं, चाहे वो हीलिंग के माध्यम से हो, चाहे अनुभव के माध्यम से हो। ये जर्नी हमारी ऐसा ही में चलती रहेगी। जितेंद्र सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।